गुर्जर जनजागृति सम्मेलन में आज तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। तमाम बड़े नेता एक ही मंच पर रहे। खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री, हमारे साथ हैं। सोमेंद्र जी, आज सबकी नज़रें टिकी हुई थी। 221 गांव के मेरठ के जो गुर्जर हैं वो आज एक मंच पर थे, हुंकार भरिया। क्या क्या बड़े फैसले लिए गए? देखिए सनुज भैया, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने पूरे कार्यक्रम को कवर किया। और मैं एबीपी के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जब सामाजिक संगठन एकजुट होते हैं और एकजुट होने के बाद कुछ समाज के हित में निर्णय लें तो उसका एक बड़ा अच्छा संदेश है। आज मुझे खुशी है कि चाहे युवा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, सभी ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और जिन बच्चों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्यमिता का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में जो उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है उसको सम्मानित करने का काम आज यहाँ किया गया है। और मुझे ये लगता है कि प्रतिभाएं कभी भी किसी एक के लिए काम नहीं करती। कोई खेल के क्षेत्र में काम करता है तो उसका फ़ायदा हमें पूरे प्रदेश और देश में मिलता है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन करते तो हमारे लिए गौरव की बात है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से राजनीतिक मंच पे अलग अलग नेता अलग अलग मंच पे होते हैं, लेकिन चूंकि गुर्जर जनजागृति सम्मेलन था, सभी नेता एक मंच पे आए, ये भी चर्चा रही। तो क्या बड़े फैसले लिए गए और कड़े फैसले? देखिए, यहाँ हम राजनीतिक व्यक्तित्व के कारण नहीं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी एक समाज के, परिवार के कार्यकर्ता हैं। उसी तरह से सहभागिता हम लोगों ने। क्या क्या आज फैसले लिए गए हैं कि ये करेंगे गुर्जर समाज के? देखिए, समाज के अंदर जो सकारात्मक चीज़ें हैं, हम लोग उन पॉजिटिव चीज़ों को भी समाज के ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएं। और जो पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ कुछ इस तरह की जो सभी समाजों में होती है, उन ऐसे विषयों को हम लोग आपस में चर्चा करके उन विषयों को आगे लेकर आए और उन पर कुछ निर्णय लें। अच्छा, जैसे कहते हैं हर समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ रहती हैं, उन पर प्रहार करने की भी बात हुई है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि मैं गुर्जर समाज की बात करूँ तो गुर्जर का मतलब ही शत्रुओं का विनाश करना है। और हमेशा इस देश के लिए, मैं कहूँ हिंदुत्व के लिए, हमारे समाज ने अपना त्याग किया है। पन्नाधाय जैसी हमारे समाज में अपने बच्चे का बलिदान करने वाली, मैं सम्राट मीर भोज की बात करूं, चाहे मैं राजा कनिष्क की बात करूं, जो अखंड भारत पर जिन्होंने राज किया, वो गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास को ही हमारी नई पीढ़ी भी समझे, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रयास किया गया। आज ये मेरठ में जो प्रयास हुआ है, क्या यही रहेगा या सोचा आप धीरे धीरे अलग अलग पूरी जागृति फैलाएंगे? देखिए, प्रयास हमेशा यही रहता है कि जब हम लोग एकजुट हों, ये कार्यक्रम एक बड़ा स्वरूप ले, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी संगठनों से बात करके एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग उसमें सहभागिता करेंगे। बड़ी युवाओं की तादाद थी। देखिए, युवा तो प्रदेश, मैंने कहा ना, सबसे युवा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। और आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज देश का सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। आज हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ा है तो उसमें सबकी भूमिका है। आज राजनीतिक दल छोड़कर दिल मिले हुए थे सब। देखिए, बात मैंने कहा, हम लोग यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे अपने अपने दल हैं और हम लोग अलग अलग मंच पर अपने दल के हित के लिए अपना जो भी राजनीतिक विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता की बात हो तो कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग कार्यक्रम में हिस्सेदारी, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम किया है कि जब भी मतलब अपने समाज की बात हो तो फिर एक मंच पे आना। देखिए, मेरा मानना है कि समाज यदि एकजुट हो, हम लोग सबसे पहले जब परिवार की बात करते हैं, जब हमारा परिवार संगठित होगा तो हम बाकी को ठीक करने की बात कर सकते हैं। इसी तरह से समाज संगठित होगा तो हम पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर सकते हैं, पूरे देश को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी हमारे साथ है। अतुल जी, आज क्या बड़े मुद्दे रहे? आज दल पार्टी का विषय नहीं था। आज यहाँ पर सामाजिक रूप से सब लोग इकट्ठा हुए और गुर्जर समाज के, खास तौर से मेरठ जिले के सभी प्रबुद्ध लोग, सभी दल पार्टियों के लोग और यहाँ गुर्जर समाज होने के नाते यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं बधाई देता हूँ इसके जो आयोजक साथी हैं, जिन्होंने, सब लोगों ने संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर ये आज एक मैसेज दिया। हम लोग उनको साधुवाद देते हैं और कोशिश हमारी यही है कि समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, अंधविश्वास और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, कैसे वो बुराइयाँ ख़त्म हों, आने वाले समय पर कैसे दूसरी जाति के लोगों को अपने से जोड़ा जाए और किस तरीके से हम लोग अपने नेतृत्व में गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस, शोषित, वंचित और कमज़ोर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चल सकें, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आगे बढ़े और हम लोग इसको आगे लेके जाएं। मेरठ से शुरुआत हुई है, कहाँ तक पहुँचे? मेरठ से शुरुआत हुई है। अभी सहारनपुर के साथी अमित खड़े हुए हैं। यहाँ पर मृत्यु बहुत सहारनपुर में नहीं है। आप कहीं जाएंगे दूर दूर तक, मैंने हरिगिरी महाराज जी का जिक्र किया, उन्होंने नशा मुक्ति का प्रण लिया है। हमारा पूरा प्रयास इस चीज़ का है कि समाज नशा मुक्त हो,
जो उसमें पहली कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उसको पीछे छोड़ा जाए। कहीं संघर्ष का विषय हो तो संघर्ष जरूर लोगों को सीखना चाहिए और करना चाहिए। मान लिया मैं मुख्य विपक्षी दल का सदस्य हूँ, विधायक हूँ, तो मेरा काम है कि जनता के हर उस विषय पर बात करना जिससे जनता परेशान है, अन्याय में घिरी हुई है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हमारे किसी से, लेकिन हमारा मनभेद किसी से नहीं है। और हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि सामाजिक रूप से हम लोग कैसे सुदृढ़ हों, कैसे ताकतवर हों, कैसे इकट्ठा मिलकर। आज क्या बड़ा संकल्प लिया है? बड़ा संकल्प यही लिया हम लोगों ने कि नशा मुक्त हो समाज, ये डीजे वाली प्रवृत्ति कम पड़े, बंद हो। दहेज में चर्चा उतनी नहीं हो पाई, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर भी कुछ ऐसी चर्चाएं हों जिससे समाज अच्छे की तरफ जाए। इसके साथ साथ मोबाइल के इस्तेमाल के लिए भी हम लोगों ने चर्चा की, बात की, और आने वाले समय पर हम कोशिश करेंगे कि इन बुराइयों को जड़ से ख़त्म किया जाए। हमारे यहाँ पर प्रतिभाएं बहुत हैं, उन प्रतिभाओं का सम्मान भी आचार्यवर करमवीर महाराज जी ने किया। हमारे अलग अलग दलों के लोग इकट्ठा हुए, हम सबको बधाई देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने का जो संकल्प है वो यहाँ पर लिया गया है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सर्व समाज को साथ जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।